एक शांत और छोटे से गांव में नंकू नाम का एक किसान रहता था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, दूर तक फैले पेड़ और बीच में बहती एक छोटी सी नदी जो पूरे गांव को जीवन देती थी। नंकू का घर गांव के किनारे था, मिट्टी का बना छोटा सा घर जिसके सामने एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे उसकी एक गाय बंधी रहती थी। नंकू गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती बहुत था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, अपनी गाय को चारा देता और फिर खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी भी उतनी ही मेहनती थी, घर संभालना, खाना बनाना और कभी-कभी खेत में भी उसकी मदद करना। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उनके जीवन में बढ़ रही थी, कमी और एक बेहतर जिंदगी की चाह। उस दिन भी सुबह वैसी ही थी, लेकिन शाम कुछ अलग होने वाली थी। नंकू जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो सोच रहा था, कब तक ऐसे ही गुजारा चलेगा? काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़े एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर साधारण नहीं था, उसका आकार बिल्कुल अंडे जैसा था। उसमें हल्की सुनहरी चमक थी और सबसे अजीब, उसे देखते ही नंकू को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नंकू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ये क्या चीज है? ये जरूर कोई खास चीज है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, उसके शरीर में एक हल्की सी कंपन दौड़ गई। नंकू के मन में विचार आया, अगर ये कीमती हुआ तो मैं इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूँ। फिर ना खेत में इतना काम करना पड़ेगा, ना गरीबी रहेगी। वो पूरे रास्ते उसी सोच में डूबा रहा। घर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। उसकी पत्नी बाहर आई। अरे ये तो बहुत अलग लग रहा है, आपने इसे कहाँ से पाया? नंकू ने मुस्कुराते हुए पत्थर दिखाया। जंगल के रास्ते में पड़ा था, मुझे लगा कुछ खास है, इसलिए उठा लाया। पत्नी ने ध्यान से देखा और चौंक गई। मुझे तो ये बहुत कीमती लग रहा है, क्यों ना इसे कल बाजार में बेच दिया जाए? उस रात दोनों सो तो गए, लेकिन उनके सपनों में अब वही पत्थर था। सोने के ढेर, बड़ा घर, आराम की जिंदगी। नंकू पहली बार इतने बड़े सपने देख रहा था। सुबह होते ही नंकू उठा। जैसे ही उसे पत्थर याद आया, वो तुरंत कमरे में गया, लेकिन पत्थर गायब था। उसकी जगह एक मुर्गी बैठी थी। ये क्या हो गया? ये मुर्गी यहाँ कहाँ से आई? और वो पत्थर कहाँ गया? अचानक मुर्गी बोली। नंकू, डर मत। नंकू घबरा गया। अरे तू बोल भी सकती है? मुर्गी बोली, हाँ नंकू, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ और वही पत्थर मेरा अंडा था। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी लालच मत करना, वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंकू बोला। नहीं, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं तो बस मेहनत से जीना चाहता हूँ। मुर्गी थोड़ी आगे बढ़ी और नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। नंकू खुशी से उछल पड़ा। अरे ये तो सच में जादू है। नंकू ने उस सिक्के को बाजार में बेचा। उसे अच्छी कीमत मिली, लेकिन उसने क्या किया? गरीबों को खाना खिलाया, बुजुर्गों की मदद की, गांव में सबका दिल जीत लिया। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में नंकू की चर्चा होने लगी। नंकू बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। नंकू को ये सब सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ उसके मन में एक और विचार आने लगा। अब नंकू पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा सोचने लगा, ज्यादा चाहने लगा। अगर एक दिन में एक सिक्का मिलता है तो इसके पास कितने सिक्के होंगे? अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाएं
तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और संतोष कम होता गया। एक दिन उसने मुर्गी से कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मुर्गी ने कहा, नंकू, ऐसा मत करो। लेकिन नंकू नहीं माना। मुझे अभी के अभी सारे सिक्के दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुर्गी दुखी होकर बोली, तुम बदल गए हो। नंकू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लालच मत करना। लेकिन तुम बदल गए। और अचानक वो गायब हो गई। नंकू जमीन पर बैठ गया। मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम खुद मेहनत करके कमाएंगे। अब नंकू ने फैसला किया, मेहनत करेगा, ईमानदारी से जिएगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर सुधरने लगी। अब नंकू समझ चुका था, असली खुशी मेहनत में है। लालच सिर्फ नुकसान देता है। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत ही असली जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी ऐसी सीख देने वाली कहानियों से कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है।